तो मैंने वहाँ हवाई जहाज़ में तय किया कि अब इस मौके पर मैं राजीव जी से पूछने वाला हूँ। और ऐसा इत्तेफाकन हुआ कि रात हम काटेंगे मैसूर में और अगले दिन हम कदप्पा जाएंगे, जो राजशेखर रेड्डी जी जो अभी मुख्यमंत्री है ना आंध्र प्रदेश के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मैंने जाकर राजीव जी से कहा मैसूर पहुंचने के पहले कि अगले दिन आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा अभी मैं नहीं बताने वाला, लेकिन पता नहीं कुछ उनके मन में आ गया था कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ। तो ठीक 7 बजे जब हम हेलीकॉप्टर चढ़े, कोई मुहूर्त नहीं आपने निकाला था क्या? कोई तो एस्ट्रोलॉजिकल? आमतौर पर हम उसके पीछे बैठते थे, उनके पीछे बैठते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बैठो, पूछा। तो जब मैंने कहा कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, वो हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्यों, किस पागल कुत्ते ने तुझे काटा? तुम तो आगे बढ़ने वाले हो, यहाँ ये राजनीति में क्या रहा? तो मैंने तब उनको याद दिलवाया कि जब हम दोनों कैम्ब्रिज में थे कि मैं वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, 6 वोट से हारा, लेकिन हो सकता है कि 60 वोट से हारता यदि राजीव ने एक छोटा सा काम नहीं किया हो, जिसकी जानकारी मुझे 17 साल बाद मिली। कि हालांकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं जानते थे, बस देशभक्ति के आधार पर वो जाकर सब हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स थे वहाँ, उन सबको पकड़ कर कहा कि एक भारतीय वहाँ खड़ा है इलेक्शन के लिए और तुम लोग कमबख्त यहाँ घर बैठे हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जाकर वोट दो। तो राजीव जी ने अपनी राजनीतिक जीवन मेरे लिए कैनवसिंग करने से शुरू किया। तो जाहिर है कि मैं अपनी जीवन को ख़त्म करूं उनके लिए कैनवसिंग करते करते। तो ये पूछने के बाद मुझे 2 महीने लगे कि वो इनकार करते रहे। सब लोगों को बताया कि मुझे ज़रा बुद्धि समझाओ, लेकिन मैं अड़ गया। फिर किसी ने उनसे कहा कि ये फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता है, ये फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उस समय ज़िंदगी के पहले बार और ज़िंदगी के आखिरी बार उन्होंने ऐसे शब्द मुझको बताया जो कि प्रशंसा के शब्द थी और जो कि हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने दिल पर लिख कर रखूँगा। उन्होंने कहा कि तुम में और दूसरों में ये फ़र्क है कि जो मेरे मन में सोच है वो मेरे मन में ही पूरे उगने के पहले तुम्हारे मन में वो उग जाता है, और एक बार मैं निर्देश दूं तो तुम वापस मुझसे स्पष्टीकरण लेने के लिए नहीं आते हो, लेकिन चंद समय में और समयबद्ध तुम हमें बता देते हो कि वो काम हो गया है।